कि कुछ ऐसे माफियाओं को जिनका पर शिकंजा सरकार कसने वाली थी या जिनकी फाइलों में गंभीर जांच हो रही थी, उन्हीं की फाइलें जल गई। बीमार भी आगे नहीं आएगा तब तक सरकार सुधरेंगे नहीं। उपद्रव किया है वो दूसरे समाज का था, दोषी रहेगा उसका तो हम समर्थन नहीं करेंगे। षड्यंत्र करके पूरे सतनामी समाज को बदनाम करने का काम किया गया। अगर ये जुल्म बंद नहीं हुआ तो मैं चंद्रशेखर आजाद स्वतः यहाँ आके गिरफ्तारी दूंगा। 20,000 आदमी, हम रायपुर में 2 लाख आदमी मिलकर आंदोलन करेंगे, अपने तन मन धन लगाकर आंदोलन करेंगे। जेलों में किसको कहाँ रखा गया इसकी कोई लिस्ट नहीं है, परिवार तड़पते फिर रहे हैं। जब आयोग की रिपोर्ट ही नहीं आई तो आप जबरन क्यों लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं? पुलिस FIR देने को तैयार नहीं। पुत्र को उन्होंने अंदर डाल दिया है जेल में। तो आप, मैं देखा बहुत भावुक भी हो गए थे। शांति रहो, कुछ नहीं होगा, जल्दी रहोगे ऐसा बोले। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि वो इस घटना की CBI जांच कराए। अगर वो दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, तीरंदाज से मैं अभय तिवारी। आज तीरंदाज की टीम आई हुई है भटगांव में, जहां पर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, जो कि अभी अभी नगीना से उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित सांसद हुए हैं, वो आ जाने वाले हैं। आप जैसे आज जानते हैं कि 10 जून को बलौदाबाजार में सतनामी समाज के आंदोलन के उग्र रूप लेने के बाद से जो वहाँ आगजनी की घटना हुई संयुक्त कार्यालय में, और उसके बाद लगातार पुलिस ने किस प्रकार भीम आर्मी के यहाँ के सदस्य, अध्यक्ष और यहाँ तक कि उपाध्यक्ष को भी लगातार गिरफ्तारी कर रही है। और पुलिस ने भी लगातार बयान दिया है कि भीम आर्मी के जो सदस्य हैं वो इसमें मुख्य रूप से आरोपी हैं। उसके बारे में आज यहाँ पर भीम आर्मी के लोगों को संबोधित करने के लिए नगीना के सांसद चंद्रशेखर पहुँचने वाले हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस दौरे को लेकर चंद्रशेखर के क्या सोचते हैं। भैया, आप लोग के चंद्रशेखर जो नगीना से भी सांसद बने आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है, क्यों आ रहे हैं? वो जैसे बलौदाबाजार में घटना हुआ था हमारे समाज के ऊपर, जैसे अमर गुफा में तोड़फोड़ हुआ था, उसको न्याय दिलाने के लिए भैया यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, तो जो जैसे वहाँ पे जो घटना हुई थी तो उसमें आपके भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं यहाँ के राजकुमार जांगड़े, शायद उपाध्यक्ष हो गए, और भी बहुत लोग को गिरफ्तार कर रहे हैं। पुलिस लगातार कह रही है कि उन लोग का भीम आर्मी का नाम ज़्यादा आ रहा है, तो इस चीज़ को लेकर आप लोगों का क्या सोच? जैसे कि बहुत सारे संगठन यहाँ आया था, उसमें भीम आर्मी भी वाले थे, बाकी जो उपद्रव किया है वो दूसरे समाज का था, और बेगुनाह लोग को डालते जा रहे हैं अंदर बिना मतलब, बिना पूछताछ के, बिना जानकारी के। भीम आर्मी वाला गमछा को देख रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं बिना जानकारी। नहीं, तो ये बताइए मेरे को, अभी भैया आप लोग के जो संस्थापक सदस्य चंद्रशेखर जी वो आ रहे हैं, यहाँ आके आप लोगों को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? पहले कुछ बताए होंगे आप लोगों की क्या यहाँ पे होने वाला है, क्या होने वाला है? जैसे कि अंदर के हैं हमारे लोग को, भीम आर्मी के जो नेता लोग हैं, भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, तो उसको न्याय मांगने के लिए आ रहे हो। क्या संदेश आप लोगों को पहुँचा है कि क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है? जो सतनामी समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए न्याय नहीं हो पा रहा है, उनके न्याय दिलाने के लिए वो आ रहे हैं। आप लोग के जैसे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हो गए राजकुमार जांगड़े, और कोई महिलाएं हैं, महासचिव हैं, और भी एक उपाध्यक्ष हैं आपके, उन लोगों को लगातार मतलब गिरफ्तार किया जा रहा है, और पुलिस के द्वारा बयान दिया जा रहा है कि भीम आर्मी के लोग ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व थे। आप लोग क्या मानना है? आप भी भीम आर्मी के सदस्य हैं, क्या मानना है आप लोग? नहीं, वो साजिश है हम लोग के ऊपर। तो आपके जो आएंगे सांसद, वो यहाँ लोगों से अपील, मतलब पुलिस से अपील करेंगे कि उनको छोड़े, या मतलब क्या आप लोग को बताया गया, क्या करेंगे वो अपना बताएंगे कि जो हम पुलिस से अपील करेंगे सरकार से कि जो हो रहा है वो गलत, सही जो गुनाह किए हैं उनके ऊपर सही कार्रवाई हो, और जो बेगुनाह लोगों को पकड़ रहे हैं उनको रिहा किया जाए। अच्छा, हाँ, उसी कारण मतलब यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ। तो 10 जून को जो घटना हुई भी है उसमें बहुत लोग तो आरोपी होंगे, हाँ। तो कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना? तो आप बताइए फिर, अगर वो आपके अगर प्रदेश अध्यक्ष कल को दोषी हो जाते हैं, नाम आ जाता है, तो फिर कैसे होगा वो चीज़? उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा जो का। अच्छा, आप लोग मतलब उस चीज़ के पक्ष में है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा उसका होना चाहिए।
सर आप पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पीताम्बर जांगड़े। मैं अभी लोकसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी से रायपुर लोकसभा से प्रत्याशी रहा हूँ। अच्छा, तो आज आपके जो यहाँ के संस्थापक सदस्य हैं वो आ रहे हैं, तो उनके आने का मेन उद्देश्य क्या है? का जो उद्देश्य है और उसी के साथ साथ जो है तो उस क्षेत्र का दौरा करें पूरे देश का, तो उसी कार्यक्रम के संबंध में हम भी आ रहे हैं अपना दर्ज कराए छत्तीसगढ़। आप ये बताइए कि भीम आर्मी के जो लोग हैं, यहाँ का जो अध्यक्ष हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और भी लोगों का नाम आ रहा है, तो आप उसको लेकर क्या सोचते हैं? मैं इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो जांच पे प्रक्रिया है और इसके लिए शासन द्वारा 2-3 स्तर पे जांच कमेटी बनी है। लेकिन मेरा सोच है, ये हमारी सोच है कि हमारे लोग निर्दोष हैं और दोषी रहेगा उसका तो हम समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अन्याय अत्याचार के ही खिलाफ लड़ते थे। हम लोग अन्याय अत्याचार क्यों करेंगे, ठीक है ना? तो हम लोग अन्याय अत्याचार के खिलाफ ही लड़ने वाले व्यक्ति हैं और इसमें हमारे लोग दोषी नहीं हो सकते और जो हो गए वो अपना नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है, तो बता रहे थे कि वो जाके जो निर्दोष व्यक्ति है उनके खिलाफ मतलब उनको बाहर निकालने के लिए भी लोग पुलिस से अपील करेंगे, तो आपको ऐसा कुछ बताया गया कि आगे अपील करने के लिए कहीं जाएंगे या किसी कलेक्टर के पास जाएंगे, ऐसा कुछ आपके में है कार्यक्रम में? नहीं, अभी तक अभी कोई कार्यक्रम नहीं बनी है। जब वहाँ से जो आ रहे हैं हमारे रायपुर से काफिला निकल चुका है, रास्ते में है, जब आएंगे तो और आपको जानकारी दे देंगे। धन्यवाद। सर, एक बड़ा जन सैलाब को आपने संबोधित किया, क्या था पूरा मामला और क्या रिस्पॉन्स रहा आज के? अभी तक तो ये मामला छत्तीसगढ़ के लोगों को पता था। जब मीडिया के जरिए कहीं कहीं ये जानकारी पहुंची कि वहाँ घटना हुई, लेकिन असल जो है वो मैंने बताया पूरा मामला क्या है। गुरु घासीदास का जी का जो है जो जैत स्तंभ है, जो हमारे सम्मान और हमारी आस्था का प्रतीक है सतनामी समाज का, उसको बार बार खंडित किया जा रहा था। हमारे लोगों ने 1 महीने का अल्टीमेटम देके कहा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, इसके पीछे कोई षड्यंत्र साजिश हो सकती है जिसका भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है, तो आप इसकी सीबीआई जांच कराओ। लेकिन यहाँ की पुलिस और प्रशासन ने उसको इतने हल्के में लिया और घटना से इत्र जैसी जानकारी मुझे यहाँ के लोगों द्वारा दी गई कि बिहार के 2-3 लोगों को जेल भेज दिया गया उस घटना में और उनके ऊपर कहा गया कि इन्होंने शराब पी के काम कर दिया। लगातार हमारे लोग उस दिन के बाद ज्ञापन देते रहे। जो लोग ज्ञापन दे रहे थे उनमें बड़ी संख्या भीम आर्मी के संगठन की थी, कार्यकर्ताओं की थी। तो पूरा टारगेट बना के और जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, ये प्रशासन का फेलियर है, पुलिस का फेलियर। अगर पुलिस का फेलियर नहीं है तो आपने एसएसपी को क्यों हटाया, उसको क्यों निलंबित किया, डीएम को क्यों निलंबित किया? अगर एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर है। आपको नहीं पता था कितना बड़ा समाज बहुसंख्यक रूप से रहता है छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में रहते हैं सतनामी समाज के लोग। आपने उनको नजरअंदाज किया और फिर जिस तरह से पूरी घटना घटी, मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ जानने के बाद कि कुछ ऐसे माफियाओं को जिनका पर शिकंजा सरकार कसने वाली थी या जिनकी फाइलों में गंभीर जांच हो रही थी, उन्हीं की फाइलें जल गई, चाहे आबकारी वाले हों चाहे और कुछ लोग हों। ऐसा लगता है कि जिस तरह आग बाहर से ना लगी हो, आग अंदर से लगाई गई हो, क्योंकि सतनामी समाज के लोग तो अपने मान सम्मान और गुरु घासीदास जी के सम्मान के लिए आक्रोशित थे ही, उनको मोहरा बना दिया गया। ये तो सीधे सच्चे लोग हैं। गुरु घासीदास जी का नारा था मन का एक समान, यानी कि मानव मानव एक समान, यानी कि इंसान बराबर हैं। ये लोग तो अहिंसा के पुजारी हैं, मानवता के प्रेमी हैं। ये तो इस तरह का कोई, आज भी ये हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए, एक पत्ता भी नहीं हिला। ये कभी भी इस तरह की हिंसा का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन एक षड्यंत्र करके पूरे सतनामी समाज को बदनाम करने का काम किया गया। और पुलिस द्वारा जिस तरह से जो लोग पकड़े गए उनको पीटा गया, जिस तरह से उनकी खाल उधेड़ी गई, जूतों से पीटा गया, लाठियों से पीटा गया, ये ऐसा स्पष्ट होता है कि किसी नेता को सतनामी समाज से तकलीफ है,
और उस नेता की ईगो हट हुई है, उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाए, जो कि हमारे लोग भी मांग करें, तो उस घटना की भी, और ये जो घटना हुई है, मैं चाहता हूँ दोषियों पे सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त हो, लेकिन दोषियों पे हो, निर्दोषों पे नहीं। और वो तब होगी जब इस घटना की सीबीआई जांच होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि वो इस घटना की सीबीआई जांच कराएं। अगर वो दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं, अगर वो वास्तविकता में चाहते हैं कि घटना पूर्ण रूप से जानकारी में आए, तो सीबीआई जांच कराएं। और अगर वो सीबीआई जांच नहीं कराते तो मुझे ऐसा लगता है कि लीपापोती करने में लगे हैं और कहीं ना कहीं वो भी उस अपराधी माफिया को बचाने के लिए उसमें शामिल है। इसलिए मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं और निर्दोष लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग करता हूं। और सतनामी समाज को पीड़ित करने के लिए जुल्म जो है पूरे सतनामी समाज पे चिन्हित करके उनके निकले हुए चोटी के नेताओं पे, नौजवान नेताओं पे जिस तरह कार्रवाई हो रही है, स्पेशली भीम आर्मी के नौजवानों पे, इस कार्रवाई को तत्काल बंद किया जाए। कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको उठा के जेल भेज रहे हैं। कोई दूसरे प्रदेश में था, उसको उठा के जेल भेज रहे हैं। ये जो जुल्म है, ये असहनीय है। इसके लिए मैं दिल्ली पहुंचते ही जल्द से जल्द गृह मंत्री से मिलूंगा और गृह मंत्री से भी ये बताऊंगा कि उनकी सरकार किस तरह से पूरे सतनामी समाज पे जुल्म कर रही है। और अगर वो भी हमारी पीड़ा नहीं सुनेंगे तो सड़कों पे इसके खिलाफ, जो पिछली बार आंदोलन दिल्ली में हुआ था मुझे गोली लगने के बाद, जिसमें 5 लाख लोग आए थे, उसी तरह का आंदोलन इसी महीने में हम लोग छत्तीसगढ़ में करने का काम करेंगे, क्योंकि भीम आर्मी कार्यकर्ता को उत्पीड़न हम लोग नहीं सहेंगे। सर 10 दिन का मोहलत आपने दिया है, 10 दिन के बाद बड़ा जंगी आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा, वो भी अनिश्चितकालीन, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया, क्योंकि एक भीम आर्मी एक बहुत बड़ा परिवार है और एक कार्यकर्ता का संरक्षण करना ये मेरी जिम्मेदारी है, हमारे संगठन की जिम्मेदारी है। तो जिस तरह से हमारे निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है, उससे मारपीट की जा रही है, ऐसा लगता है कि भीम आर्मी की बढ़ती ताकत से सरकारें डर गई हैं और सत्ता विपक्ष मिलके भीम आर्मी के लोगों को टारगेट करके और स्पेशली सतनामी समाज के नौजवानों को अपमानित करने और उनको उनकी हिम्मत को तोड़ने का काम करा। ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इन्होंने आयोग बनाया है, इन्होंने 3 महीने का समय मांगा है। जब आयोग की रिपोर्ट ही नहीं आई तो आप जबरन क्यों लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं? पुलिस एफआईआर देने को तैयार नहीं, पुलिस जो है क्यों कौन सी धारा लगी बताने को तैयार नहीं, पुलिस जिसको गिरफ्तार करे उसके परिवार को सूचना नहीं दे रही, जेलों में किसको कहां रखा गया इसकी कोई लिस्ट नहीं है, परिवार तड़पते फिर रहे हैं। कुछ ऐसे भी परिवार है जिनके बच्चे 6 महीने 1 साल के हैं, उनके लिए कमाने वाला कोई नहीं है और वो निर्दोष लोग पत्रकारों को बंद कर दिया है। तो जानबूझ के ऐसा लगता है सतनामी समाज पे एक अटैक किया गया है कि सतनामी समाज की जो आस्था विश्वास और उम्मीद है इनको तोड़ दिया जाए। ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई होगी, संघर्ष होगा। मैंने सरकार को ये कहा है, अगर वो जुल्म करेगी तो अपनी जेल बड़ी कर ले, क्योंकि फिर बड़े स्तर पे जब आंदोलन होंगे तो गिरफ्तारियां दी जाएगी और हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। जहां हमारे कार्यकर्ता साथी रहेंगे वहां हम भी रहेंगे। अगर ये जुल्म बंद नहीं हुआ तो मैं चंद्रशेखर आजाद स्वतः यहाँ आके गिरफ्तारी दूंगा। सेशन चलने वाला है, मैं इस सेशन में भी प्रमुखता से ये जो जुल्म हम पे हुआ है, भारत के सबसे बड़ी पटल, सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भी इस मामले को उठाने का काम करूंगा। ये जुल्म जो है ये असहनीय है। इतने बड़े समाज पे होने वाला अन्याय किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाए। सर क्या सत्र चला तो उसमें आपने उठाया सर ये बलौदाबाजार घटना को? मैंने इस पर लिखा है गृह मंत्री जी को और मुझे विश्वास है कि इसका संज्ञान लिया जाएगा और आने वाले सत्र में हम इस मामले को, स्पेशली इस मामले को, क्योंकि बजट सत्र आने वाला तो हम इस मामले को गंभीरता से और ताकतवर तरीके से उठाएंगे कि सरकार इस पर संज्ञान ले और उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो जिन्होंने निर्दोष लोगों पे जुल्म उठाने का काम किया। हमारे काफी लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, वो जेलों में बंद हैं, उनके परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये जानती है पुलिस कि उन्होंने अपराध किया, उन पर मुकदमे दर्ज होंगे, इसलिए पूरी घटना को लीपापोती की जा रही है। मुझे तो ऐसा भी लगता है इस घटना को षड्यंत्र के द्वारा इसलिए अंजाम दिया गया। जो पुरानी जांचें चल रही हैं, जो गंभीर जांचें, उनसे ध्यान हट जाए। तो एक पूरा षड्यंत्र है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच हो, तभी जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो। सर क्या भीम आर्मी काशीराम आपके प्रेरणा स्रोत रही, जानवी से 1984 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़े और हार गए। तो छत्तीसगढ़ में एक आवाज चल रहा है कि आप आगामी दिनों में जानवी लोकसभा चुनाव से फिर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जो हार है उसे जीत में बदलकर एक नई मिसाल पेश करेंगे। सर इस पे क्या कहते हैं? ये तो मैं आप ही के मुंह से सुन रहा हूँ सर। बाकी अभी लोकसभा के चुनाव में 4.5 साल, 4.5 साल बाकी है। 4.5 साल बाद क्या होगा इसके लिए मैं आज कहाँ से कह दूँ। और रही बात आजाद समाज पार्टी की, तो आजाद समाज पार्टी
अपनी जड़ें मजबूत करेगी। स्पेशली सतनामी समाज को भी ये सोचना है कि उनका हितैषी कौन है और कौन उनके साथ होने वाले जुल्म पे घर में बैठ के आराम से नींद ले रहा है, कौन उनके लिए लड़ रहा है। कल सदन सेशन खत्म हुआ और आज चंद्रशेखर आजाद यहाँ खड़ा है। इस बात का उदाहरण है कि मेरा इनसे वोट का रिश्ता नहीं, मेरा इनसे खून का, परिवार का दर्द का रिश्ता है और मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए यहाँ हूँ। बहुत जल्द वापस आपके बीच वोट जो बंद है अंदर जेल में, क्या उनका कुछ आप जाके क्योंकि हमारी टीम पहले से उनसे मिल चुकी है, तो हमारे प्रयास है कि जाके जल्द से जल्द हम सुबह राज्यपाल जी से मिले थे, हमने उनको भी अवगत कराया और हम गृह मंत्री भारत सरकार को भी अवगत कराएंगे कि उनकी सरकार जो है यहाँ सतनामियों की खाल उतार रही है और हम इस अन्याय को नहीं सहेंगे। हम अभी खड़े हुए हैं राजकुमार जांगड़े जी, जो यहाँ के भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी के साथ, जिनको सांत्वना दी थी आज चंद्रशेखर आजाद ने। क्या बोला आपको चंद्रशेखर जी ने? हमको नहीं बोला, अभी कुछ नहीं बोले हैं। आपने बताया उनको कि आपके पुत्र को उन्होंने अंदर डाल दिया है जेल में। हाँ। तो आप, मैं देखा, बहुत भावुक भी हो गए थे। शांति रहो भी, शांति रहो, कुछ नहीं होगा, जल्दी रहोगे ऐसा बोले हैं। तो उसके खिलाफ वहाँ कहीं आवेदन देंगे, ऐसा कुछ बताएं आप? हाँ, वो बोले हैं ना, देंगे ऐसे कर बोले हैं। तीरंदाज की टीम आज आई हुई थी भटगांव, जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भीम आर्मी के संस्थापक सदस्य हैं। अभी अभी जितनी भी गिरफ्तारी हुई है उसमें भीम आर्मी के सदस्यों को प्रमुख रूप से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी ने यहाँ पे आकर भीम आर्मी के लोग और आम जनता को संबोधित किया है। आइए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनको उनका संबोधन कैसा लगा। तो आपको कैसा लगा? ठीक लगा। और जब तक भीम आर्मी आगे नहीं आएगा तब तक सरकार सुधरेंगे नहीं। सरकार को सबक देना इमरजेंसी है। निकम्मा और कमज़ोर बना दिया सबको। अच्छा, ये बताइए, अभी आपके राष्ट्रीय यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको गिरफ्तार कर लिए, उपाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिए, तो बोल रहे थे कि उसके खिलाफ भी वहाँ बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसा वो आश्वासन दिए हैं, आप लोग को अच्छा लगा? यहाँ अच्छा लगा, बिल्कुल सब ठीक है। और 10 दिन बाद आंदोलन की बात कर रहे थे। करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अब आ तो 20,000 आदमी है, हम रायपुर में 2 लाख आदमी मिलकर आंदोलन करेंगे, अपने तन मन धन लगा कर आंदोलन करेंगे। ये संदेश जो दिल्ली से लेके छत्तीसगढ़ तक की बात कर रहे थे, तो आपको लगता है कि पूरा एक साथ जो दलित समाज है वो जुड़ पाएगा? हाँ, जुड़ पाएगा। कम से कम अभी महीना 1.5 महीने में रायपुर में होगा, कम से कम 2 लाख आदमी जुड़ेगा। ये बात आज पूरा भारत में फैल गया है। आज की जो यहाँ मीटिंग है वो पूरा भारत में फैल गई इस बात। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं हेमंत आदले हूँ, शक्ति जिला का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ भीम आर्मी के। जी, जय भीम। हाँ, बताइए, आप क्या संदेश आपको आज प्राप्त हुआ है इनसे? आज यह प्राप्त हुआ कि जो 10 जून को जो घटना हुई थी वह, उससे बहुत लोग डरे सहमे हुए थे। आज आप लोगों ने कार्यक्रम में देखा होगा कि बहुत ही कम भीड़ थी। पुलिस प्रशासन द्वारा डराया धमकाया जा रहा था। आज इससे यह होगा कि बड़े भैया चंद्रशेखर ने युवाओं में एक नया जोश भरा हुआ है और इस जोश के साथ फिर से छत्तीसगढ़ में अच्छे से काम होगा। जो गिरफ्तार हुए हैं हमारे लोग, उनको छुड़वाने के लिए 10 दिनों के अंदर एक और टाइम देंगे और उस टाइम में हम लोग फिर से रायपुर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और अभी जाते ही हमारे बड़े भैया जी वहाँ दिल्ली में अमित शाह गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। फिर आगे की जो भी होगी वो सूचना देंगे, फिर उस माध्यम से हम लोग आंदोलन करेंगे। दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक के आंदोलन की बात हो रही थी, तो ये एक छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज का जो आंदोलन था हुआ था। तो अभी चंद्रशेखर आज़ाद, मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि पूरे जितने भी भारतवर्ष के दलित समाज हैं उनको एकजुट करेंगे। तो आपको लगता है ये एकजुटता दिखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगले 21 जुलाई को जो हमारे भीम आर्मी के स्थापना दिवस है, उसमें दिल्ली में जंतर मंतर में 5 से 7 लाख भीड़ इकट्ठी हुई थी। इस बार भी 21 जुलाई को या उसी डेट में शायद हो सकता है या और डेट हो सकता है, उसी माध्यम से फिर भी इस बार 21 जुलाई हमारा है। और इस जुलाई माह में हमें एक डेट निर्धारित करके जो दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक है, छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक है, वो एकजुटता हमारे समाज में दिखाई देगी। भीम आर्मी के कुछ प्रमुख सदस्य, जैसे कि अध्यक्ष हो गए, यहाँ के उपाध्यक्ष हो गए, और क्या बोलना चाहिए, महासचिव भी हैं और बहुत सारे सदस्य हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था। उनके बाद आज उनके पिताजी यहाँ पे मौजूद थे मंच पर, तो उनको ढाढ़स बंधा रहे थे, सांत्वना दे रहे थे। तो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, जो परिवार के लोग थे, जो हमारे भीम आर्मी के साथी गिरफ्तार हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और बहुत सारे गिरफ्तार हुए हैं, उनको डर गए थे और उनको यही ढाढ़स दिए कि
आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ, पूरा समाज आपके साथ है, पूरा परिवार आपके साथ है और हम आपके साथ एक बेटा नहीं है, पूरा यह समाज आपके साथ है और इसी की तरह उन्हें ढाना देते हुए उन्होंने बोला है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।